नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ख्यालों के नज़ारे। काफ़ी दिनों बाद फिर से एक वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो में एक कहानी प्रस्तुत की जाएगी। एक कहानी, एक जीवन कथा, एक महान दार्शनिक साहित्यकार के बारे में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही स्टोरीज़ या ऐसे ही थॉट्स मिलते रहें तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म प्रचारक बात कर रहे हैं दार्शनिक संत, संस्कृत के साहित्यकार आदि शंकराचार्य जी की। आदि शंकराचार्य का जन्म 788 पूर्व कलाती ग्राम केरला में हुआ था। हिंदू धर्म के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। आपने पूरे भारत की यात्रा की और आपके जीवन का अधिकांश भाग उत्तर भारत में बीता। आदि शंकराचार्य केरल के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। आपकी जन्म से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि थी, जिसके चलते आपने जीवन की मोह माया को त्याग दिया। आपको गीता, उपन्यास, उपनिषद, वेदों आदि का स्वज्ञान था, जिसे आपने पूरे विश्व में फैलाया। आदि शंकराचार्य के पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम श्रीमती आराम्बा था। शिवगुरु और आराम्बा को लंबे समय तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कड़ी तपस्या के बाद आराम्बा के स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि उनके पहले पुत्र के रूप में वे स्वयं अवतरित होंगे। उनकी आयु बहुत कम होगी और वे बहुत जल्द देवलोक प्रस्थान कर लेंगे। शंकराचार्य के और लोगों से अलग थे। वे बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे, चीज़ों को बहुत जल्दी और आसानी से समझ लेते थे। शंकराचार्य ने स्थानीय गुरुकुल से 6 से अधिक वेदांतों और सभी वेदों में उच्च महारत प्राप्त की। इसके पश्चात आपने अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया। आपने उपदेशों के जरिए अब कई मठों की स्थापना की, जिससे लोग आपकी संस्कृति को जानें और ईश्वर से जुड़ें। आपने ही सर्वप्रथम योग का महत्व बताया। अद्वैत कहावत के अनुसार ब्रह्म सर्वत्र है या स्वयं ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म का मैं और मैं कौन हूँ का सिद्धांत शंकराचार्य द्वारा प्रचारित किया गया। आपने प्रभु ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्राणी, मनुष्य की स्वयं की आत्मा और अन्य संसार के अन्य प्राणी, जीव, जंतु, वृक्ष, प्राकृतिक सुंदरता तीनों का मेल करके भक्ति, कर्म और योग को जोड़ लोगों को सुखद आनंद का एहसास कराया। आपने महज 3 वर्ष की आयु में ही सभी वेदों को कंठस्थ कर लिया। आप बहुत कम आयु में ही भारत दर्शन कर उसे जाना और समझा और संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के धागे में पिरोया। आपने सर्वप्रथम 4 अलग अलग मठों की स्थापना की और उनके उद्देश्यों से अवगत कराया। इसी कारण आपको जगत गुरु के नाम से नवाजा गया और आप चारों मठों के प्रमुख गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। मठ वेदांत मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिपीठ मठ। आदि शंकराचार्य ने हिंदी, संस्कृत जैसी भाषाओं का उपयोग कर 10 से भी अधिक उपनिषद लिखे। अनेक शास्त्रों, गीता, उपदेशों को लोगों तक मौखिक और लिखित रूप में पहुंचाया। आपने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे कार्यों की शुरुआत की जो पहले कभी नहीं हुई थी। 820 ई में आपका देवलोक गमन हो गया था, अर्थात मात्र 32 वर्ष आपने इस संसार के साथ व्यतीत करके उसे धन्य कर दिया। शंकराचार्य द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपदेश। सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है, जो विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। प्रज्वलित दीपक को चमकने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार आत्मा जो स्वयं ज्ञान का स्वरूप है, उसे किसी और के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। यह मोह से भरा हुआ संसार है, बिल्कुल एक स्वप्न की तरह। यह तब तक ही होता है जब तक व्यक्ति अज्ञानी रूप निद्रा में सो रहा हो। सत्य। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की इतनी ही परिभाषा है जो सदा था, जो सदा है, जो सदा रहेगा। तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ आपका मन है, जिसे विशेष रूप में शुद्ध किया गया हो। धन्यवाद।